तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की कि दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए क्या सर हम सारे ही दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर सकता हूं? आंसर है नहीं। हमें प्रोडक्ट अगर दो मैट्रिक्स का करना है तो एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या कंडीशन करना पड़ेगा? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए। कॉलम्स जो है वो रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। यानी क्या सर, अगर मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूं ए आई जे और ये है सपोज m क्रॉस n, और मैं एक मल्टीप्लाई करना चाहता हूं दूसरा मैट्रिक्स जो है ए आई जे, मैट्रिक्स है p क्रॉस q, तो मस्ट n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। n बराबर होना चाहिए किसके? p के, तभी ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए। अब जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके आएगा सर, उसका क्या ऑर्डर होगा? तो उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले मैट्रिक्स का रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा, यानी वो होगा m इंटू क्यू ऑर्डर का। क्या मतलब हुआ सर? ए आई जे अगर एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का, और मैं गुना करना चाहता हूं एक मैट्रिक्स ए आई जे, और ये मैट्रिक्स है सपोज 2 क्रॉस 5 का। 2 क्रॉस क्या? 5 का। क्या ये प्रोडक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये दो, इसका दो कॉलम है और इसका दो रोज है, तो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। और जो प्रोडक्ट परफॉर्म होगा तो भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका सर क्या होगा? ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 5 का। जो ये ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 क्रॉस 5 का। इसमें कहीं कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि सर दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स आफ्टर प्रोडक्ट आएगा वो किस ऑर्डर को होगा ये हमें पता है कि वो अगर ये m और p बराबर है तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा वो m इंटू q के ऑर्डर के बराबर होगा। लेकिन मुद्दा इज दिस कि सर प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? एक मैट्रिक्स है तो दूसरे मैट्रिक्स से हमें इसको क्या करना है? गुना करना है। तो पहले इस मैट्रिक्स का रोज लिया जाएगा, पहले इस मैट्रिक्स का क्या लिया जाएगा? रोज, ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पहले वाले का रोज और दूसरे वाले का क्या? कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ऑलवेज रोज फिक्स रहेगा और कॉलम 1 बाई 1 क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, और मुझे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, अगला एलिमेंट्स देते चला जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई बोले तो क्या होगा? 2 क्रॉस 2, और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4। 1 2 3 4 हटा देता हूं, कुछ और ले लेता हूं। सपोज 10 20 30 40, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है? अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, हाँ ये प्रोडक्ट तो परफॉर्म होगा क्योंकि इसका रो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा सर, ठीक है? तो इसमें सर एलिमेंट होगा, क्या एलिमेंट होगा? A11 A12
A21 A22। अब ये एलिमेंट कैसे पता चलेगा? तो एलिमेंट कैसे पता चलेगा? A11 की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम पहले रो को लेंगे और पहले कॉलम को लेंगे और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करेंगे, कहने का मतलब 1 जो प्रोडक्ट होगा वो किसके साथ होगा? 10 के साथ। तो 1 क्रॉस 10 और प्लस साइन आएगा 2 क्रॉस 30, 2 क्रॉस 30। ये हो गया पहला वाला एलिमेंट। अब A12 की बात कर रहे हैं तो अभी भी रो तो पहला ही रहेगा, लेकिन ये कॉलम शिफ्ट हो चुका होगा दूसरे कॉलम पे। तो 1 अब मल्टीप्लाई होगा किससे? 20 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 40 से। तो ये आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि पहले एक रो लिए, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और हमने प्रोडक्ट किया। फिर अगर हमें बात करनी होगी सेकंड वाले एलिमेंट की, तो पहले तो इसे मैं लिख लेता हूं। A11 का वैल्यू क्या आएगा? 10 और ये 60 और 10 क्या? 70। तो 70 लिख दिया। A12 की बात करते हैं, ये क्या होगा? 80 और 20 100 हो गई। अब हम बात करते हैं कि A21 और 22 कैसे निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा? अगला रो ले लूंगा, सेकेंड रो। ये बता रहा है कि हर एक बार सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो। क्लियर है? और इसके लिए कॉलम 1 और फिर अगले के लिए कॉलम 2। तो अब हमने दूसरा रो फिक्स कर लिया है। अब दूसरा रो फिक्स कर लिया है तो A21 का वैल्यू मिलेगा, और A21 में क्या होगा? पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 10, 4 मल्टीप्लाई होगा 30 से, और वैसे ही A22 की अगर बात करेंगे तो अब ये कॉलम शिफ्ट हो चुका होगा अगले पे। तो 3 क्रॉस 20 और प्लस 4 क्रॉस 40। होप ये आइडिया क्लियर। अब देखो 4 3 12 120 और प्लस 30 150। तो A21 की जगह पर क्या लिख देंगे? 150। और ये कितना हो चुका है? 4 चुका 16, 160 और 3 दूना 6, 160 और प्लस 60 220। ये हमने एक प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया। क्लियर है? होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक और मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर से हम प्रोडक्ट करने का कोशिश करते हैं। 1 0 3 2 4 1 1 3 3। ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना? वन 1 1 3 2 4 4 3 1 1 2 1। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? तो आप बोलोगे सर ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो सर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज तो इक्वल है सर, तो ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा? तो आंसर है हाँ होगा, बिल्कुल ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। अब अगर प्रोडक्ट परफॉर्म होगा सर, तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉलम इक्वल्स टू क्या है? अगले मैट्रिक्स का क्या? सेकंड मैट्रिक्स का रोज। तो ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, और जब प्रोडक्ट परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा, वो नया मैट्रिक्स क्या होगा? किस ऑर्डर का होगा? बताओ किस ऑर्डर का होगा? तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 4 का होगा। 3 क्रॉस 4 का। यहां कोई शक है क्या? अगर यहां शक नहीं है तो क्या एलिमेंट्स होंगे? A11 A12 A13 A14, ऐसे ही तो एलिमेंट होंगे। फिर क्या होगा? A21 A22 A23 A24। फिर क्या होगा? A31 A32 A33 और A34। A34 ये आपके पास प्रोडक्ट होके आएगा।
तो सर हमारे पास जो एलिमेंट होंगे, ये तो मुझे पता चल गया कि सर ये 3x3 का था, ये 3x4 का था, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर था, तो प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3x4। वो चीज तो हमने देख लिया, लेकिन हमें तो मतलब है A11 का, A12 का वैल्यू क्या होगा। तो इस वैल्यू के लिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा सोचो कि पहले वाले रो को क्या कर देंगे, फिक्स। पहले वाले रो को फिक्स कर दिए तो ये पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, A11 का वैल्यू देगा। फिर रो फिक्स है, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होके क्या वैल्यू दे देगा, A12 का वैल्यू देगा। फर्स्ट रो वापिस से फिक्स है, ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होके A13 का वैल्यू दे देगा। फिर ये रो 1 फिक्स है और ये फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होके A14 का वैल्यू देगा। होप ये आइडिया क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं कि सर A11 का वैल्यू क्या होगा। अब A11 का वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट मैं निकालना चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट पहला रो और पहला कॉलम ले लोगे। ये वाला कॉलम आपको लेना होगा, ठीक है, पहला कॉलम आप ले रहे हो, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1x1 प्लस 0x2 या 2x0, दोनों बात तो वही है, और 3x1, 3x1। होप ये आइडिया क्लियर है। पहला रो पहला कॉलम। अगर हम बात करते हैं A12 की, तो अभी भी रो 1 ही रहेगा और बात किसका होगा, सेकेंड वाले का। मतलब A12 पहला रो फिक्स है और अब इस बार किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कॉलम से होगा। ये बता रहा है कि पहला रो तो फिक्स है सर, अब कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला एरो हटके अब कहां पे चला जाएगा, इस वाले पे मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, जो होगा 1 का क्रॉसपॉन्डिंग 1x1 प्लस 0x क्या 4, 0x क्या 4 प्लस 3x क्या 1। होप ये आइडिया क्लियर है। अब कौन सा एलिमेंट लिखोगे, A13, तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड कॉलम पे, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, फिर वापिस से 1x1 प्लस 0x4 और फिर 3x2। अब क्या, अब लिखना होगा 1 4, तो ये वाला फिर से शिफ्ट होगा क्या, अगले वाले को। अब क्या हो जाएगा, 1x3 प्लस 0x3 प्लस 3x1, यही तो होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3, ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 6, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 होगा, 3 दूना 6 और 1 7, और ये क्या हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई थिंक अब पहला रो आपको क्लियर है, तो मैं इसे मिटा देता हूं और मैं इस वैल्यू को लिख देता, क्या हो जाएगा 4 4 7 6, 4 4 7 6। होप ये आइडिया क्लियर है। अब जब मैं दूसरे की बात करूंगा, A21 A22 A23, तो वापिस से अब इस बार क्या हो जाएगा, हम सेकंड रो पे चले जाएंगे, सेकंड रो फिक्स हो जाएगा और पहली बार पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम बात करेंगे A21 की, तो आप क्या करोगे, 2 का क्रॉसपॉन्डिंग 1 2x1 प्लस 4 का क्रॉसपॉन्डिंग 2 4x2 प्लस 1 का क्रॉसपॉन्डिंग 1x1 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा A22, मतलब कॉलम को बढ़ जाना है क्या अगले पे, क्योंकि रो तो फिक्स ही है, रो तो अब दूसरे रो की बात कर रहे हैं और कॉलम शिफ्ट हो गया आप दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा 2x1 4x4 1x1 1x1, अरे 1x1, ठीक है। अब कहां पे पहुंच जाओगे, अब थर्ड कॉलम पे पहुंच जाओगे, तो क्या मिलेगा A23 मिलेगा। अब बताओ 2x1 4x4 और 1x2, अब कहां पे A24 पे। अब ये फिर से कॉलम हटके कहां पे चला गया होगा, इस पे, ठीक है। तो क्या आएगा 2x3 प्लस 4x3 प्लस 1x1। होप ये आइडिया क्लियर है। अब इसका वैल्यू बात करते हैं, 4 दूना 8 1 9 9 और 2 11, 4 चुका 16 16 और 2 18 और 1 19,
4 चुका 16, 16 और 4 20, और 3 दूना 6, 4 के 12, 12 6 18 और 1 19। तो हम अब दूसरे रो को हटा देते हैं और यहां पे अब वैल्यू मुझे मिल चुका है क्या, 11, 19, 20 और क्या 19। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, A3 की। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास रो कहां पे आ चुका होगा, थर्ड रो पे आ चुका होगा, और ये वाला वैल्यू फिर से कहां जाएगा, फर्स्ट पे। तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, अरे बात करो, A3 थर्ड रो की बात कर रहे हैं, पहला कॉलम है तो A31 ये वाला एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है क्या। तो क्या करेंगे सर, 1 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1, फिर हम 3 2 की बात करेंगे। सर अब तो मुझे पता है ये कॉलम उठ के कहां चला गया होगा, सेकंड वाले पे, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस क्या 4 प्लस 3 क्रॉस 1। अब क्या 3 3 की बात करते हैं, रो तो वही रहेगा, अब ये उठ के वापिस कहां पे चला गया, इस वाले पे चला गया। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 2। अरे भैया 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 4। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, 3 4 की अगर बात करते हैं, ये तो फिक्स है, ये वापिस से उठ के कहां चला गया, यहाँ पे। अब बताओ 1 क्रॉस क्या 3, 1 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस क्या 3, 3 क्रॉस 3 और प्लस 3 क्रॉस क्या 3 क्रॉस 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 3 9 और 1 10। ये वैल्यू 4 के 12 और 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 के 12 और 3 दूना 6, 12 6 18 और 1 19, और ये हो जाएगा 3 के 9 9 3 12 12 और 3 15, ये 15 हो जाएगा। तो अब अगले वाले रो को हम हटा देते हैं, और अगले वाले रो को हटाने के बाद 10 16 19 और 15 हो जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया सर कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट में भी अप्लाई हो, में भी ना हो। अगर हम A क्रॉस B मैट्रिक्स कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू B क्रॉस A के बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे नहीं जरूरी है सर, थोड़ा बात करते हैं। हम बोले कि मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए सपोज ये 2 क्रॉस 3 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस मैट्रिक्स को AIJ 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस क्या 4। सर ये मैट्रिक्स का मैं नाम दे दे रहा हूं A और इस मैट्रिक्स का नाम दे दे रहा हूं क्या B। अगर A मैट्रिक्स है तो ये किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 का, और B मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 4 का। सर ये A क्रॉस B तो परफॉर्म होगा क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे के रोज के बराबर है, तो ये प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा AIJ, उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, क्या होगा 2 क्रॉस 4 का होगा, 2 क्रॉस 4 का होगा। तो A क्रॉस B तो निकल गया सर। अब मुझे क्या चाहिए, B क्रॉस A चाहिए। तो AIJ 3 क्रॉस 4 है और मुझे गुना करना है A से। AIJ जो है वो 2 क्रॉस 3। सबसे पहली बात कि ये तो प्रोडक्टिव फॉर्म नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया है, B को मल्टीप्लाई किया है किससे, A मैट्रिक्स से। अब देखो इसका कॉलम इसके रोज के बराबर है ही नहीं, तो ये तो प्रोडक्टिव फॉर्म नहीं होगा। तो इस बात को आप समझ गए कि अगर मैं A क्रॉस B करता हूं और B क्रॉस A करता हूं तो मैट्रिक्स के केस में ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में परिवर्तन लाना है तो कैसे ला पाएंगे, चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं अगला, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अवयवों का परिवर्तन क्या होता है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज को कॉलम में चेंज कर दे तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है,
दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। आपने क्या बोला सर? इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? रोज चेंजेस टू क्या? चेंजेस टू क्या? कॉलम। रोज चेंजेस टू कॉलम। मतलब अगर हम दिए गए मैट्रिक्स के रोज को क्या कर दें? कॉलम बना दे तो उसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डैश या टी का प्रयोग करते हैं। पहले तो हम सीखते हैं कि आखिर ट्रांसपोज है क्या। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स है। सपोज ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का और इस मैट्रिक्स का नाम A है। अब मुझे A ट्रांसपोज निकालना है तो या तो A डैश दे देंगे या तो A पे T लिख दिए, दोनों वैल्यू सेम चीज होता है। अब ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हो सर तो क्या होगा? हमने अभी भी आपको बताया कि ट्रांसपोज अवयवों का परिवर्तन क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर दिए गए रोज को, दिए गए मैट्रिक्स के रोज को अगर कॉलम बना देते हो, मतलब ये वाला जो चीज है इसको खींच के सीधा कर दो। हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको खींच के क्या कर दो? सीधा कर दो, तो ये वाला चीज सीधा हो जाएगा। फिर अगली बार इसको खींच के सीधा कर दो, अगली बार इसको खींच के सीधा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में इसको इधर से खींच के, अरे स्क्रू लगा के इधर खींच दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A11, A12 और फिर क्या हो जाएगा? A13। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि इसका ये जो रोज है अब वो क्या बन चुका है? कॉलम बन चुका है, ठीक है। अब अगली बार क्या? इसको तो आपने खींच के बना दिया, हाँ, अब अगली बार इस वाले डंडे को खींच के नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A21, A22, A23, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे? इसे खींच के सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A31, A32 और A3। क्लियर है? ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन जो रोज था अब वो क्या बन चुका है? कॉलम बन चुका है। तो इसे अवयवों का परिवर्तन बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 -1 4 0 1 1 3, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो A ट्रांसपोज मुझे निकालना है, ठीक है ना। A ट्रांसपोज अगर निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा? अरे पहले वाले को कॉलम बदल दो तो 1 2 3, अगले वाले को -1 4 0 1 1 3। होप ये आइडिया क्लियर होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रोज को क्या करना है? कॉलम में चेंज कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बात करते हैं सममित अवयवों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, यानी दिए गए मैट्रिक्स के रोज को अगर कॉलम्स में, सारे रोज को सारे कॉलम्स में अगर कन्वर्ट करते चला जाऊं तो करने के बाद पता चले कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, वापिस से मैं उसी मैट्रिक्स पे पहुंच गया जिस मैट्रिक्स के मैंने सारे रोज को कॉलम बनाया था। मतलब अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे पता चले कि उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आया है तो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। इसका मतलब अगर A ट्रांसपोज लिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इज सिमिलर टू A। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि A एक मैट्रिक्स है √3 2 √3 और 2 -15 -1 और 3 -1 और 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं A ट्रांसपोज तो बताओ क्या होगा? आप बोलोगे सर ये वाला जो रो है प्यारा सा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखोगे तो कुछ ऐसा ही √3 2 और 3। ये वाला फिर से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 -15 -1 और फिर ये वाला कॉलम में कन्वर्ट होगा 3 -1 और क्या 1। अब मेरे को बताओ कि क्या इस दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? हाँ, ये 1 -3 1 1 -1 और 3 -1 और 1 सिमिलर है,
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या बन जाए, ए बन जाए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया जाए और पता चले सिमिलर मैट्रिक्स है तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सममित अव्याहू कहलाएगा। अब सर इसको खुद से कैसे बनाएं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। सपोज लेट्स कॉल बी, लेट्स कॉल क्या, बी। मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मैंने उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, हाँ सपोज वो क्या आया, बी आया, तो ये बी जो मैट्रिक्स होगा ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सममित समुच्चय होगा। मतलब कहने का मतलब b और b डैश, मतलब b और b का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होगा। क्या सर ऐसा है क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम प्रूव भी करेंगे, देखते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि सर ये कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। तो अगर a मैंने मैट्रिक्स ले लिया, मेरा मर्जी 1 2 3 4 ले लिया मैट्रिक्स, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे कि सर इसका ट्रांसपोज ले लो, तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्या हो जाएगा बाबू? आप बोलोगे कि 1 2 और 3 4 हो जाएगा। एक ही रोज को सर कॉलम में चेंज कर दिए। अब बताओ, हमने ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। दो मैट्रिक्स तभी ऐड होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। ऑब्वियस सी बात है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने ऐड किया 1 और 1 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, तो क्या बन गया 2 और 3 क्या बन गया 5, 3 और 2 क्या बन गया 5, 4 और 4 क्या बन गया 8। ये जो मैट्रिक्स बना, हमने बोला कि A प्लस A ट्रांसपोज करोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, लेट्स से ये B। तो ये जो मैट्रिक्स बना वो किसके बराबर है, B के बराबर है। मतलब हमने बोला कि लेट्स ये B मैट्रिक्स हो गया, कौन सा, 2 5 5 और 8 हुआ, कोई दिक्कत। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, B का अगर ट्रांसपोज ले लूं तो आप बताओ क्या बनेगा। फिर से इसका रो कॉलम में चेंज होगा 2 5 और इसका रो फिर से कॉलम में चेंज होगा, क्या हो जाएगा 5 8। अब बताओ क्या ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है? क्या ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है। यानी किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स बन के तैयार होता है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। हम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का लिए थे, आप 3 क्रॉस 3 का भी लेके प्रूव कर सकते हो। कैसे सर, थोड़ा दिखा दो एक बार। अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर लेता हूं तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है 0 1 1 3 0 1 1 0 2, सपोज ये एक मैट्रिक्स, ओके। यहां कहीं कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ए ट्रांसपोज निकाल लूं। ए ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा। ए ट्रांसपोज जब होगा तो आप बोलोगे कि जो रो है सर वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 1 1, ओके, 3 0 1 और 1 0 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे चाहिए a प्लस a का ट्रांसपोज, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। 0 0 ऐड होके क्या हो जाएगा 0, 1 3 ऐड होके क्या हो जाएगा 4, 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2, 3 और 1 4, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 1 2, 0 और 1 1, 2 और 2 4। अब मैंने क्या बोला, ए और ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बना लेट्स कॉल बी। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बी एक मैट्रिक्स हो गया और वो मैट्रिक्स क्या है 0 4 2 4 0 1 और 2 1 4। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं बी ट्रांसपोज। अब बताओ क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा। आप बोलोगे सर 0 4 2 और 4 0 1 और 2 1 4, क्या
मेरे को बताओ क्या ये दो मैट्रिक्स में कहीं कोई डिफरेंस है? सर कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अब ये तो क्लियर हो गया कि A प्लस ए का ट्रांसपोज जब भी हम ऐड कर देंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा और वो मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। तो चलिए बात करते हैं, इसे हम प्रूफ करेंगे। अभी बहुत सारे लॉज को मैं आपको बताना बाकी है, जिसे मैं बता दूंगा तो मैं इसे प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज तो हो गया। अब बात करते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, विषम सममित अवयवों की। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होगा सर? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से सिमिलर मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमने क्या बोला, ए मैट्रिक्स लिया, मैंने इसके ट्रांसपोज को निकाल दिया और जो ट्रांसपोज आया था उसको मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया और जो ट्रांसपोज आया अगर उसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मैट्रिक्स मैंने लिया था सिमिलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से लिख रखा है। ए OEF है या 0EF है, हाँ, -E0G है और -F -G और क्या है? 0 है। ये A एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूं, क्या निकालूं? A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सर रोज कॉलम में चेंज हो जाएगा। 0EF -E0G और -F -G एंड 0 एंड 0। अब एक बात बताओ कि यहां पे जो मैट्रिक्स दिख रहा है और यहां पे मैट्रिक्स दिख रहा है वो तो सिमिलर नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल सर, लेकिन अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लूं, अगर माइनस को मैं कॉमन ले लूं तो माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ये तो 0 ही है। माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा? E, माइनस कॉमन लिया F, तो ये माइनस ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 और ये क्या हो जाएगा? G। माइनस कॉमन लिया तो ये -F हो जाएगा और ये -G हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या A है? ये जो मैट्रिक्स है सिमिलर टू यही तो है, तो क्या इसे मैं वापस नहीं लिख सकता हूं माइनस और ये क्या? A माइनस क्या? A। मतलब A ट्रांसपोज था वो -A के बराबर था, तो माइनस को उस साइड अगर मैं भेज दिया तो भी बात वही हो जाएगा कि A जो है वो माइनस होगा A ट्रांसपोज का। ठीक है ना? मतलब हमने A डैश लेके चला था, A डैश लेके चला तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या मिल गया? ये मैट्रिक्स एज इट इज A के बराबर हो गया तो -A। इस माइनस को उधर लेके जाओ तो -A डैश भी बोल सकते हो, दोनों बात तो वही है। तो हमने बोला कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और माइनस कॉमन ले लो तो सेम मैट्रिक्स अगर मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस पे फिर से एक थ्योरम कि सर ये तो एग्जांपल आपने दे रखा था और अगर मुझे बनाना हो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कैसे बना पाऊंगा? तो सुनिए खूब ध्यान से। अगर किसी मैट्रिक्स से उसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट कर दोगे, किसी मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करोगे तो लेट्स से एक मैट्रिक्स आएगा B। लेट्स से कि एक मैट्रिक्स आएगा क्या? B। और ये जो B मैट्रिक्स होगा मस्ट बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित मैट्रिक्स होगा। मतलब कि सर B इक्वल्स टू हो जाएगा -B डैश। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। लेट्स से कि A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मेरे को बताओ इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है ना? क्या ले लूं? ट्रांसपोज ले लूं। ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4। कोई शक है क्या? कोई शक नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? A माइनस A डैश करना है।
तो 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है 1 को तो ये आ जाएगा 0, 2 में से सब्सट्रैक्ट करना है 3 को तो ये आ जाएगा -1, 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है 2 को तो ये हो जाएगा +1 और 4 में से सब्सट्रैक्ट करना है 4 को तो ये हो जाएगा 0 होगा। लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स एज क्या, ये बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज अगर ले लें तो क्या हो जाएगा 0 -1 और 1 और क्या हो जाएगा 0। अब बी ट्रांसपोज से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, बी ट्रांसपोज से अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो ये चीज क्या हो जाएगा 0, ये चीज -1, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 0। ये फिर से वापस से कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स क्या बन गया, बी मैट्रिक्स बन गया। लेट्स से कि बी मैट्रिक्स -b, तो बी ट्रांसपोज -b के बराबर हो गया, यानी b जो है वो -b ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर है। तो हमें जब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उसी मैट्रिक्स से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। हमने 2x2 का एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, ठीक है। आपको ये फंडा याद होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अभी तक के जितने भी पैटर्न को ऑब्जर्व किए होंगे तो उससे मैंने कैसे दिखाया है उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमेशा इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। कैसे, बात करेंगे। A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है -1 0 2 3 5 10 -2 3 7, कोई दिक्कत। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, A ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा -1 0 2, फिर क्या हो जाएगा 3 5 10 और फिर क्या हो जाएगा -2 3 और 7, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या चाहिए, A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो A ट्रांसपोज, तो -1 में से अगर -1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो चुका रहेगा 0। 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -3 और 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 4, ठीक है ना। 2 -2 4 हो जाएगा। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 3, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 0, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 7 और फिर -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा -4, ठीक है ना, -4 और 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हो जाएगा -7 और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या बात है सर, अभी तक जितने भी एस्क्यू मैट्रिक्स को मैंने बनाया उसका डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आएगा 0, इस पे जिक्र करेंगे। वैसे तो 0 आएगा, मतलब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज कम्स टू बी क्या 0। फिलहाल तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसका रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, ठीक है। इसका रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। मतलब अब ये जो मैट्रिक्स बना है उसे मुझे शो करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब इसके ट्रांसपोज को अगर माइनस कॉमन ले लूं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये तो मैट्रिक्स बन चुका है। अब बी, लेट्स से कि ये बी है, लेट्स से कि दिस मैट्रिक्स इज क्या बी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 0 -3 4 3 0 7 -4 -7 एंड 0। क्लियर है। अब मैं यहां से क्या ले लेता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं। माइनस को कॉमन ले लूंगा तो 0 -3 और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 0 7 और ये हो जाएगा -4 -7 और क्या हो जाएगा 0। क्या ये मैट्रिक्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये जो है -b के बराबर है, -b के बराबर है। तो माइनस को उधर भेज दोगे तो वापस से वही चीज हो जाएगा कि b = -b ट्रांसपोज। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हमने एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया है। अब
इसमें एक चीज हमने देखा कि हाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑलवेज जीरो होंगे। तो इस चीज को अब दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी तो ये तभी किया जाएगा जब ये दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। रो इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है ना। रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कॉलम। सबसे पहले कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो ये दोनों तभी बात किया जाएगा जब दोनों का दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हमने क्या बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स था, खूब ध्यान सुनना, ए आई जे एलिमेंट था, ए आई जे एलिमेंट था, ठीक है। अब जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो जो रोज है वो क्या बन जाएगा, कॉलमन, और जो कॉलमन है वो क्या बन जाएगा, रोज। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब आई और जे इंटरचेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज लेने का मतलब आई और जे आपस में इंटरचेंज होगा, मतलब अब नया मैट्रिक्स जो बना वो क्या हो गया, जी आई। क्या ये बात समझ में आया, जो रोज था अब कॉलमन बन चुका है, जो कॉलमन था वो क्या बन चुका है, रोज। और ये करने पे भी दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। ए आई जे इक्वल्स टू क्या, ए जे आई, मतलब हमने रोज को कॉलमन में चेंज कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सच एलिमेंट इसके की सच एलिमेंट दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दूसरा चीज हमने बोला इसे बनाते कैसे, तो ए और प्लस क्या कर देते हैं, ए ट्रांसपोज, तो एक मैट्रिक्स मिलता है बी, और ये मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। यहां पे क्या बोलेंगे, यहां हमने बोला कि ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और तब दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर हम ये कहें कि अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और इसको हम क्या बना दिए, ए जे आई, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। मैंने ट्रांसपोज लिया तो जे क्या बन गया, आई, लेकिन अगर उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, सर किसी भी मैट्रिक्स में से अगर उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो एक बी मैट्रिक्स बनेगा, और ये बी मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना, और उसके बाद हम ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को हम एस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ले लिया, एक बार ट्रांसपोज ले लिया, रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलमन में, हाँ सारे रो को कॉलमन में कन्वर्ट कर दिया, और वापस से ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा ना। तो ये पहला प्रॉपर्टी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वापस से एक बार ट्रांसपोज ले लेता हूं तो फिर से क्या बन जाएगा, वही बंदा, ठीक है ना। जैसे आपको 180 डिग्री पर घुमा दिया गया, ठीक है ना, आपका सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, वापस से फिर 180 डिग्री घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैर नीचे और फिर से सर ऊपर हो जाएगा, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाएगा। उन्होंने बोला कि ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करो और फिर ट्रांसपोज लो, हाँ, या फिर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ऐड कर दो, दोनों बात वही है। एग्जांपल्स के थ्रू आप सारा का सारा देख सकते हो। कोई कांस्टेंट अगर ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है और ट्रांसपोज लिया गया है
तो पहले ए का ट्रांसपोज लेके और के से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी है कि ए इंटू बी अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया गया है तो ये बराबर होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट में मैं बता चुका हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहां पे ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपने जो दो बात बताया उसे प्रूव कीजिए सर कि ए प्लस ए डैश जो होगा ये एक बी मैट्रिक्स आएगा, तो ये बी मैट्रिक्स आप बोल रहे हो कि ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे प्रूव करके? हम क्या करते हैं, टेकिंग कंप्लीमेंट बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। अगर दोनों साइड ट्रांसपोज ले लें, ए प्लस ए डैश का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज अभी देखें कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं कि ये वाला बी डैश जो होगा वो ए प्लस ए डैश के बराबर होगा। तो यहां पे आपने दिखाया, आपने तो दिया था क्या, ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, बी के, और यहां से ए प्लस ए डैश किसके बराबर हो गया, बी ट्रांसपोज के। यानी अगर दोनों का एलएचएस साइड सेम है, दोनों का एलएचएस साइड सेम है तो दोनों का एलएचएस साइड भी क्या होगा, सेम। देन B is equals to B complement, B is equals to क्या, B complement। तो हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो क्या, माइनस वाले फॉर्मेट, कि यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज जो बी मैट्रिक्स आएगा ये ऑलवेज क्या होगा, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, देखो दोनों साइड क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है? अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए का ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कॉमन ले लू, क्या ले लू, दोनों ही साइड मैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी डैश। ठीक है ना, मतलब बी का ट्रांसपोज। अब एक बात बताओ, यहां से ये इक्वेशन लेके चले थे, सपोज ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या आया, 2 आया, तो दोनों का एलएचएस साइड तो क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब मस्ट क्या इक्वल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश। तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको मैंने बता रखा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0, क्योंकि इसे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन क्या किया गया, ए आई जे मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, ए जे आई, क्योंकि रोज कन्वर्ट हो चुका है कॉलम में। ठीक है ना, रो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कॉलम में जी। तो ये तभी पॉसिबल होगा सर, इस केस में वो एलिमेंट तो चेंज ही नहीं होगा। कौन सा एलिमेंट, जहां पे आई और जे बराबर होगा, वेयर आई इक्वल्स टू क्या, जे। मतलब वैसा एलिमेंट जो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, एंड सो ऑन, इस तरह से अगर एलिमेंट हो तो आप बोल रहे हो कि सर ए आई जे हाँ बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ जे आई के। तो ये तभी पॉसिबल है जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0, क्योंकि 0 इस वाले एलिमेंट को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज होगा। इसीलिए क्या होता है,
ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए आई जे के बराबर जहां पे होगा उन सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। हेंस फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स टू क्या, जीरो, वेयर आई इक्वल्स टू क्या, जी। मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंफर्म डायगोनल्स एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स, हम दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, देखिए, तो हम दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम दुनिया के किसी मैट्रिक्स ए को ले लिए और मैंने ये क्या लिख दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ। अब कर लो भैया, अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस क्या 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 ए प्लस 1/2 ए मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को अगर बोले कि हम इसे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 1/2 ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे और क्या हमारे पास मैट्रिक्स को ऑपरेट करने का जो बेसिक फंडामेंटल एप्लीकेशंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करता हूं, वापिस से ये चीज जब भी अप्लाई होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई है, ठीक है। अब पहला चीज तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब क्या होगा सर, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ए क्रॉस बी, इसका भी ऑर्डर सेम है और इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, सेम। और जब मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट क्या, वन। वन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स वन होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो सर किसी भी दो चीज को प्रोडक्ट करके वन लाना, यानी ये एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे अगर मुझे 5 को किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना है कि 1 बन जाए, तो आपको पता है कि क्या लिखेंगे, इसे 1/5 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 1/5। तो बेसिकली अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोला जाए तो ये क्या है, 1 है। यानी A इक्वल्स टू 1/b, यानी हम बोल सकते हैं A जो है वो B इनवर्स के बराबर है। या हम किसी भी नंबर्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाता है, 1। तो हम ये कह सकते हैं A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू क्या, 1। तो ये एक दूसरे का क्या है, ये प्रतिलोम है किसका, इनवर्स मैट्रिक्स है फॉर द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने पर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। अब कहने का क्या मतलब हुआ कि सर ये दो मैट्रिक्स A क्रॉस B को मल्टीप्लाई किया तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, मतलब ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 था और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या था, 0 था। तो वो चीज तो समझ गए सर। यानी ये 1 है तो B जाएगा तो 1/b, और B रेसिप्रोकल हो गया क्या, A इनवर्स के।
बी इनवर्स लिखे, यानी ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी को अगर समझ में ये बात नहीं आया तो मैं ए को अगर दूसरे साइड भेज देता, यहाँ पे बी रख दिया, इसको ए को इस साइड भेज दिया, तो बी किसके बराबर हो जाता भैया, ए इनवर्स के बराबर हो जाता। अब तो कंफ्यूजन क्लियर है। तो ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि ए और बी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 2, ये ए मैट्रिक्स है और मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी मैट्रिक्स से, जो क्या है 2 -3 -1 और 2। अगर इस दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। ये तो क्लियर है। कैसे मल्टीप्लाई होता है अभी भी तो सीखे, 2 क्रॉस 2, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, 2 क्रॉस 2 4। यहाँ पे ऐसे लिख लो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो A11 अगर निकालते हो तो क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 दूना क्या 2 क्रॉस 2 प्लस हो जाएगा 3 क्रॉस -1। ओके, तो 2 क्रॉस 2 4 और 3 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 क्रॉस -3 और प्लस हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ये बन जाएगा क्या 0। अब मुझे क्या निकालना है, A21 मतलब दूसरा रो को लेंगे और पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस -1, ठीक है। ये फिर से 0 हो जाएगा। A22, तो इस वाले को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो 1 क्रॉस -3 और फिर क्या 2 क्रॉस 2 प्लस हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स का लाएगा, अगर ये ए है तो ये ए इनवर्स का लाएगा, या ये ए है तो ये इनवर्स का लाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो हमने ये चीज देखा कि किसी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, का इनवर्स जो होगा उसे A-1 पावर से रिप्रेजेंट करेंगे, और A इंटू A-1 कहो या A-1 इंटू A कहो, दोनों बात सेम है और ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अब बात ये करना है कि सर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैसे निकाल पाएंगे, तो उस बारे में बात करते हैं और मैट्रिक्स के पहले बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा रूपांतरण है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन। हम मैट्रिक्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो एट अ टाइम या तो रो एप्लीकेशंस करोगे या एट अ टाइम कॉलमर ऑपरेशन करोगे, या तो आप रो के साथ छेड़छाड़ करोगे या तो आप स्तंभ के साथ छेड़छाड़ करोगे। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में चेंज लाना है तो अगर रोज के साथ चेंज कर रहे हो तो बस रोज के साथ ही चेंज होगा, और अगर आप कॉलमन के साथ स्तंभ के साथ चेंज कर रहे हो तो केवल स्तंभ के साथ ही चेंज करना है। एट अ टाइम आप रोज एप्लीकेशन और कॉलमन एप्लीकेशन एक ही मैट्रिक्स में नहीं लगा सकते हो। अब होता क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके रो को आपस में इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये एप्लीकेबल है। मतलब यही 3 फॉर्मेशन है जो हम चेंज कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, किसी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे R1 और R3 को अगर इंटरचेंज करना पड़ा तो मैं दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। सिमिलरली कॉलमन के साथ है, अगर मुझे 2 कॉलमन को आपस में इंटरचेंज करना है तो कर दूंगा। मैं किसी पर्टिकुलर रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि 0 से। मतलब मैं सपोज R1 को चाहूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 रोज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं करना, आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। के जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब 0 को छोड़ के। वैसे ही अगर कॉलमन्स की बात कर रहे हो तो कॉलमन्स में भी किसी नॉन जीरो नंबर से आप किसी पर्टिकुलर कॉलमन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो बेसिक एलिमेंट्री एप्लीकेशन है, किसी रोज में से आप किसी दूसरे रोज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके
एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। मतलब हम किसी रोज को चेंज करना चाहते हैं तो उस रोज में किसी दूसरे रोज को कैसे